साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से मतलब आप सब लोगों को शिक्षा दी है, और जो वास्तविक शिक्षा है, सही शिक्षा है। संसार में सब लोग परमात्मा के बारे में बतलाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से परमात्मा के बारे में बतलाया है, तो साथियों अगर आप कबीर साहब की बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको जीते जी परमात्मा को जानने का अवसर मिलता है, परमात्मा को पहचानने का अवसर मिलता है। मतलब मरने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद परमात्मा मिलेगा और मरने के बाद स्वर्ग और नरक जाओगे, ऐसी कोई भी बातें सदगुरु कबीर साहब के भक्ति में नहीं। तो यानी कि सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में परमात्मा से संबंधित जो बातें बतलाई हैं उसे जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार समझाने का प्रयास किया। साहब ने यहाँ पर वाणियों में समझाया है, प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे। प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, बिना प्रीत का मानवा कहूं ठौर ना पावे। ठीक से समझना, साहब ने यहां पर कहा प्रीत उसी से। अभी इस संसार में झूठ बोलने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, कपट रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कहने का तात्पर्य कि आप उनके सामने जाएंगे तो सामने से तुम्हारा आदर करेंगे, और हो सकता है कि इनके मन के अंदर तुम्हारे अंतर्गत तुम्हारे लिए इनके मन के अंदर जो है तो गलत क्रियाएं चल रही हैं, ये गलत विचार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संसार में लोग होते हैं। यानी आप तो अच्छा समझते हैं सामने वाले को और अच्छा दिल से भी मानते हैं उसे, लेकिन सामने वाले तुमको केवल ऊपर से अच्छा समझते हैं, अंदर से वो खराब समझते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे संसार में ज्यादातर लोग पाए जाते हैं। तो चलिए भक्ति मार्ग में साथियों आप लोग जो है गुरु की शरण में जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि भक्ति मार्ग में जब आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं तो गुरु की शरण तो लेंगे ही। तो यहाँ पर साहब कह रहे प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, बिना प्रीत का मानवा कहूं ठौर ना पावे। अब यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि आप समस्त संसार के लोगों को जो गुरु बनाना पड़ता है, उस गुरु को बनाने का मकसद क्या होता है। आप सामने वाले व्यक्ति को सच्चा गुरु समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, और इसीलिए आप उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। यानी गुरु को समर्पण हो जाते हैं, जीवन सौंप देते हैं, जैसा गुरु कहता है वैसा करते हैं। यानी गुरु के बताए मार्ग पे चलना ही गुरु समर्पण माना जाता है। तो अब आप तो गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका गुरु आपसे सच्चा प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु के पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान आपको गुरु से लेना चाहिए, और गुरु का काम है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देकर तुम्हें सर्वत्र विकारों से मुक्ति देने का सारा संविधान समझाता है। अर्थात ऐसे कर्म बतलाता है, ऐसे सत्कर्म के राह पर आपको चलाता है कि आप कर्म तो करते हैं लेकिन आप अकर्मी माने जाते हैं। मतलब आप कभी भी, आपको किसी भी प्रकार के कर्म का दोष नहीं लगता है, और जब साथियों दोष लगता है तभी कोई प्राणी दंड का अधिकारी होता है। ठीक इसी तरह से आपको समझ लेना है कि जब आप सत्कर्म करेंगे तो आप निर्दोष माने जाएंगे। जब निर्दोष रहोगे तो आपको कोई भी बंधन में नहीं रखेगा, आप आजाद घूमते रहोगे। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया। वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने जो है तो मुक्ति का मार्ग दिया। मुक्ति के स्थान को ही परमात्मा की प्राप्ति का नाम दिया गया है। परमात्मा कोई अलग से शरीरधारी नहीं है कि वो कहीं बैठा है और तुम उसे बुला रहे हो, वो तुम्हें बचा लेगा, या फिर तुम उधर जाकर परमात्मा के रोज दर्शन करोगे। ऐसा कोई परमात्मा संसार में नहीं। ऐसे देवी देवता हैं, योगेश्वर हैं, रिद्धि सिद्धियां हैं, ऐसा परमात्मा नहीं है। और परमात्मा वो सत्ता है जो सर्वत्र जगह में है। यानी 3 लोक 14 भुवन में परमात्मा समाया हुआ है। ठीक है, तो यानी परमात्मा की स्थिति जो है साथियों, परमात्मा सत्ता की जो स्थिति है वो सबसे अलग है, और उसी स्थिति में ले जाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा ज्ञान दिया। तो यहाँ पर क्या कहा,
सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर कहा प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे। अब प्रीत शब्द यहाँ पर साथियों वही आता है कि प्रेम आप लोग गुरु से करते हैं। देखो नाना प्रकार के धर्म गुरुओं में, जैसे इस्लाम धर्म के लोग इस्लाम धर्म गुरु बनकर बैठे होते हैं और सभी इस्लाम को मानने वाले सभी उन लोगों के बताए अनुसार करते हैं। जैसा उन लोगों ने बताया होगा, नमाज पढ़ना है, फलाना करना है, ढिमका करना, जो भी उनके संविधान में आता होगा, तो आप सब लोग उनके बताए मार्ग में चलते तो हैं, लेकिन उनका जो फर्ज होता है वो नहीं निभाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। अगर वो सच्चा प्रेम करते तो आपको परमात्मा से मिलाते और आप परमात्मा को जीते जी जान लेते। लेकिन बात वही है कि आप प्रेम करते हैं तो आपने तो सर दे दिया, सर्वस्व दे दिया, लेकिन आपसे वो लोग प्रेम नहीं करते हैं जिनके बताए मार्ग में चलना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, मुक्ति की कामना करते हो। तो सदगुरु कबीर साहब यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बिना प्रीत का मानुआ कहूं ठौर ना पावे। दरअसल आप अगर प्रेमी से प्रेम करते हैं तो प्रेमी आपको पलटवार करेगा। प्रेम करेंगे तो उसके बदले आपको प्रेम देगा, प्यार देगा। अब आप किसी से प्यार करें और वो आपको लठ मारे तो ये कैसा प्यार हो सकता है, ये कैसा प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां वही हो रहा है कि आप 84 लक्ष्य योनियों से छूटने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूरी जतन करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हैं। जैसा ग्रंथों के गुरुआ लोग कहते हैं, धर्म गुरु लोग जैसा कहते हैं, आप वो सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बदले में आप लोगों को क्या मिलता है? इसके बदले में आप लोगों को 84 लक्ष्य योनियों में पहुंचने का रास्ता मिलता है। ये जितने झूठे गुरुआ हैं, जितने धर्म गुरु बने बैठे हैं, ये सब तुमको 84 का रास्ता ही पकड़ाते हैं। 84 के रास्ते में साथियों स्वर्ग भी आता है, नरक भी आता है। 3 लोक 14 भुवन में प्राणी कहीं भी फंसा रहे, वो 84 लक्ष्य योनियों में ही आता है। तो साहब ने यहाँ पर यही कहा कि कहूं ठौर ना पावे का मतलब यही है कि तुम भटकते ही रहोगे जब तक सच्चे परमात्मा, सच्चे प्रेमी को नहीं पाओगे। परमात्मा को यहाँ पर सच्चा प्रेमी बतलाया गया है और आत्मा को स्त्री बतलाया गया है। यानी एक स्त्री होती है, मतलब पति पत्नी का संबंध, ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने समझा दिया है। बाकी आत्मा का कोई पति नहीं होता, कोई उसका पिता नहीं होता और कोई उसका भाई नहीं होता। आत्मा का किसी से कोई नाता ही नहीं है। डायरेक्ट हमसे ये समझ लो, जब आत्मा परमात्मा सत्ता में स्थित हो जाती है, तब जब आत्मा नश्वर संसार में फंसी हुई होती है और परमात्मा की खोज में है, तब यहाँ पर आत्मा का पिता पुत्रवत परमात्मा से संबंध माना जाता है, नहीं आत्मा का बाप परमात्मा। यहां वो समझना, आपका जो पद स्थान है उस पद स्थान को आप छोड़ चुके हो। यानी आप यूं समझो ना कि आप राज सत्ता के मालिक थे स्वयं। तुम किसी के गुलाम नहीं थे, तुम कुछ नहीं करते थे, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भाई नहीं था, कोई जन्मदाता नहीं था, कोई मारने वाला नहीं था। लेकिन आज तुम्हारे सब कोई हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप उस कुर्सी को छोड़कर नश्वर संसार में आ गए हैं और उस कुर्सी का भेद मालूम नहीं है, उस कुर्सी में बैठने की कला मालूम नहीं है। पहली बात, उस कुर्सी को ही भूल गए हैं कि वो कुर्सी कहां गई। भाई वो कुर्सी आपका पद स्थान है। भाई आपको, अगर आप कलेक्टर बन जाएं तो आपके पास कितना पावर आ जाएगा, सोचिए। फिर आपके पीछे तो ना जाने हजारों लाखों पुलिस वाले दौड़ेंगे, पब्लिक दौड़ेंगे, जहां आप हुक्म करेंगे वैसा सब कुछ होगा। तो आप तो उस आदेश पे, उस जगह में बैठे हुए थे जहां से तुम शासन कर सकते थे, लेकिन अज्ञानवश आ गए अहंकार में चूर होकर इस संसार, है ना। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बिना प्रीत का मानुआ कहूं ठौर न पावे। बिना प्रीत का मतलब वही है साथियों, जब तक तुम्हें सच्चा प्रेमी नहीं मिलता। सच्चा प्रेमी कौन है इस संसार में? सच्चा प्रेमी सच्चा सतगुरु होता है, ध्यान रहे।
सच्चा सतगुरु सच्चे मालिक को जानता है, सच्चे सत्य पुरुष परमात्मा को जानता है, सच्चे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जानने वाला होता है, इसलिए वो सच्चा प्रेम आपसे करता है। अब फर्क ये है कि सच्चे प्रेमी को आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए कहते हैं सतगुरु कबीर साहब, प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे। जब आप सच्चे सतगुरु की शरण जाते हैं, सच्चे सतगुरु की शरण लेते हैं, तो आपको प्रेम के बदले प्रेम मिलता है। क्या मिलता है? प्रेम के बदले प्रेम। आप प्रेम में सर्वस्व लुटा देते हैं गुरु के ऊपर, सतगुरु के ऊपर, जैसा बताते हैं वैसा आप करते हैं। और संत सतगुरु वो होते हैं जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देते हैं और वो हर जरूरत को पूरी भी करते हैं। मतलब ये अध्यात्म दिशा की बात चल रही है। जो होना चाहिए उनके पास, गुरुओं के पास वो ज्ञान होना चाहिए जिसकी आप लोगों को जरूरत है। अब यहाँ होता यही है कि जो होना चाहिए वही लोग नहीं दे रहे हैं, वही उनके पास है नहीं, तो ये लोग झूठे प्रेमी माने जाते हैं और आप तो सच्चे प्रेमी हैं। तो बात वही है कि आपके साथ धोखा होगा, धोखा के ऊपर धोखा होगा, और धोखा ही होता चला आया है संसार में एक दूसरे के साथ, सभी भक्तों के साथ। तो सदगुरु ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, बिना प्रीत का मानवा कहूं ठौर न पावे। आगे सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा उसे भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, परम स्नेही जब मिले तब ही साच पावे, अजरे हमारे घर ले चले भौजल नाही आवे। यहां पर क्या बताया गया? परम स्नेही जब मिले तब ही साच पावे, अजर अमर घर ले चले भौजल नाही आवे। ऐसा क्यों बताया गया? परम स्नेही साथियों, परम सत्ता की बात चली गई। जो परमात्मा का सच्चा प्रेमी है, जो परमात्मा को जानने वाला प्रेमी है, उससे जब आप मिलेंगे, ऐसे सतगुरु से आप जब मिलेंगे, तब ही तुम्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब ही साच पावे। और जब तुम्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब तुम स्पष्ट रूप से आत्मा परमात्मा को जानने लगोगे, और आपका स्नेह भी उसी तरह से परमात्मा में हो जाएगा, लग जाएगा। जीवन का कल्याण करने के लिए भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा। बातें करने से तो पूरा होने वाला नहीं है, बातें करने से कुछ भी होता नहीं है, बस बातें करने से बातें ही होती हैं। तो कर्म करना होता है। तो कर्म तो खैर संसार में लोग कर ही रहे हैं, जैसा जैसा धर्म गुरुआ लोग बतला रहे हैं, लोग वैसा वैसा कर रहे हैं। पर जो सब कुछ कर रहे हैं ना, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, परम स्नेही जब मिले तब ही साच पावे, अजर अमर घर ले चले न भौजल नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सच्चे सतगुरु की बात आती है कि सच्चे सतगुरु साथियों ऐसे होते हैं जिनके ज्ञान में आप चल पड़ते हैं, जिनके बताए मार्ग में आप चल पड़ते हैं, तो वो रास्ता कहाँ खत्म होता है? जहां परमात्मा सत्ता की स्थिति है। मतलब आपको वो कुर्सी मिलना ही मिलना है। उस मार्ग पे जब आप चलते हैं, जब सच्चा संत सच्चा सतगुरु आपको मिलता है, तो आप लोगों की पहुंच वहां तक बन जाती है। यानी जीते जी आप परमात्मा को जान पाओगे। जिसे आज तुम किताबों में जान रहे हो ना, उसे तुम हृदय से जान पाओगे कि परमात्मा कौन है। फिर तुम किताबें नहीं खोलोगे। ऐसा जब जान लोगे तब हो, और नहीं जानोगे तो ये पन्ना पलटोगे, वो पन्ना पलटोगे, ये मंदिर झांकोगे, वो तीर्थ में जाओगे, वो मूर्ति नहलाओगे, पेड़ पौधों को पूजोगे, देवी देवताओं को डरोगे, नाना प्रकार की भ्रांतियां लेकर घूमते रहोगे और मर जाओगे। यानी सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि परम स्नेही जब मिले तब ही साँच पावे। यानी सच्चे आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान वाला संत जब आपको मिल जाता है, तभी आपको सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य ज्ञान बोले तो सीधे हो गया आत्मा परमात्मा को जानने वाली क्रिया, तत्काल एक। यानी हम तो कहते 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर तुम आत्मा परमात्मा को जान सकते हो, पहचान सकते हो कि वो कौन है, कैसा है। ऐसा कब होगा? जब परम स्नेही सच्चा सतगुरु जब मिलेगा, तभी तुम्हें वो सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। और सत्य ज्ञान जब तुम्हें प्राप्त होगा, सत्य मार्ग में जब तुम चलने लगोगे, तब तुम वहां पहुंचने के काबिल बनोगे। उस गद्दी में वापस तुम बैठने के काबिल हो जाओगे।
किस गद्दी में? जिस गद्दी में वर्तमान में परमात्मा सत्ता बैठी हुई है, उस गद्दी के अधिकारी तुम भी हो जाओगे। यानी परमात्मा की भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा मुझे कुछ दे दे, सब तो दिया है, क्या चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने का एक ही मतलब होता है, परमात्मा सत्ता में बैठना, उस जगह पर स्थायी होना। अब आप लोग ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा, ये दुनिया बेकार है, चलो परमात्मा वाली दुनिया में चलते हैं, वहां शायद कुछ सुख मिलेगा। वहां सुख दुख सांच झूठ पाप पुण्य हानि लाभ जीवन मृत्यु कुछ नहीं होता है परमात्मा की वो दुनिया। अर्थात हमने बतलाया परमात्मा की प्राप्ति का दूसरा नाम ही मुक्ति माना जाता है, मोक्ष निर्वाण। तो ऐसा कब होगा? जब आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक भागवत पढ़ोगे, कृष्ण का मंत्र पढ़ोगे, राम नाम का मंत्र पढ़ोगे, हनुमान जी का चालीसा पढ़ोगे, काली देवी का चालीसा पढ़ोगे और कुरान पढ़ोगे, ये जितने ग्रंथ संसार में हैं इनको पढ़ते रहोगे, तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति प्राप्ति के लिए परम स्नेही सच्चे सतगुरु की आवश्यकता होती है। तो अगर आप लोगों की कामना ये है कि हमारे जीव का कल्याण होना चाहिए, हम इस नश्वर संसार में अब नहीं आना चाहते हैं, जब ऐसी कल्पना आपके अंदर हो, जब ऐसा दृढ़ संकल्प आपके अंदर हो, तभी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर लोभवश आप भक्ति करते हैं, भयवश आप भक्ति करते हैं, तो भक्ति आपकी पूरी नहीं होने वाली है। भक्ति प्रेमवत की जाती है, परमात्मा से प्रीत ऐसी होनी चाहिए कि उस पर विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मतलब जैसे आप यूं समझ लो ना कि जैसे पानी के बिना आप मरने वाले हो। जब आपकी पीड़ा इतनी हो जाएगी, आपके अंदर परमात्मा से मिलने की, उस जगह में जाने की पीड़ा आपके अंदर होने लगेगी, तो आपको अन्य कामों में शायद मन नहीं लगेगा और उस काम में मन लगेगा। अब फर्क यही है कि साथियों, सतगुरु आपको 5 सेकंड के अंतर्गत ही ज्ञान करवा देते हैं, लेकिन जब तक आपके अंतर्गत योग्यता नहीं आती, तब तक संत सतगुरु आपको आत्मज्ञान नहीं करवाते। चाहे 10 साल लग जाए और चाहे 20 साल लग जाए, चाहे 50 साल लग जाए, ये ध्यान में रखें। क्योंकि ये जीवन का आखिरी मकसद पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ सकता है तुमको। थोड़े से पैसे कमाने के लिए भी आदमी को परिश्रम करना पड़ता है। तो ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए किताबें पढ़ते हो, किताबें पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है, मंत्र पढ़ने से मुक्ति नहीं होती, ध्यान कपड़िया में करने, ये नौटंकी करने से मुक्ति नहीं होती। विकारों से मुक्त होने के लिए मंत्र नहीं पढ़ा जाता, आदतों की सुधार करनी पड़ती है, स्वभाव का सुधार करना पड़ता है, अपने आप के सर्वत्र इंद्रियों को काबू में रखना पड़ता है। इंद्रियों के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर अनर्गल कर्म कांडों के करने से मुक्ति नहीं होती। तो सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया सर्वत्र परमात्मा के भक्तों को कि अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो ऐसे सच्चे संतों को ढूंढो, ऐसे सच्चे संतों की खोज करो जो परमात्मा को जानने वाले, परम स्नेही जब मिले तभी सांच का और अजर अमर घर ले चले भौजल नहीं आवे। यानी मुक्ति के मार्ग में चलने वाले सभी लोगों के लिए सतगुरु कबीर साहब ने एक सही रास्ता दिया है, जिसमें चलकर ही आप अपनी ये जो मुक्ति वाला जो उद्देश्य है ये पूरा कर सकते हैं। चलिए साहब ने आगे क्या समझाया उसे भी हम अच्छी तरह समझा दें। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों पानी दरिया का दूजा नहीं कहावे, हिल मिले हुई एक रहे सदगुरु समझावे। ज्यों पानी दरिया का दूजा नहीं कहावे, जैसे पानी नदी में, तालाब में, समुद्र में, कहीं भी हो ना, कुएं में पानी तो पानी ही है ना। पानी में कोई मतभेद नहीं है। इंसानों में क्या कितना मतभेद है, जात पात में है सब इंसान, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, चौहान है, वो कलरा है, वो गडारी है, वो कोल है, ये आदमियों में क्या चल रहा है? सब आदमी ही तो है ना, इंसान ही तो है ना, ऐसा क्यों नहीं देखते हो? यहाँ पर साहब ने समझाया, ज्यों पानी दरिया का दूजा नहीं कहा।
हर इंसान के अंदर मन है, हर इंसान के अंदर जीव है, हर इंसान के अंदर खून है, हर इंसान के अंदर, हर इंसानों में बाल है, नाखून है, सब कुछ है। फिर अंतर क्या है? विचारों में अंतर है। तो विचारों को ही एक करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक जैसे सोचो ना, तब एक परमात्मा को समझोगे, एक परमात्मा को मानोगे। अरबों खरबों ग्रंथों को पढ़ते रहोगे तो अरबों खरबों प्रकार के परमात्मा को पहचानने की कोशिश करोगे, और अरबों खरबों परमात्मा है ही नहीं। पानी तो एक ही जैसा है ना। इसी प्रकार से ज्यों पानी दरिया का दूजा नहीं का, तुम कहो ना दूजा, देखो पानी वो पानी ही है। अब फर्क ये है कि वो खारा है या मीठा है या कड़वा है, ये बात अलग है, बट है तो वो पानी, है ना। तो यहाँ पर साहब ने समझाया, तो इंसान इंसान ही होता है। अब फर्क ये है कि वो अज्ञानी है और वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो कलाकार है। नाना प्रकार के लोगों में मतभेद इस प्रकार से हो सकते हैं ज्ञान के अंतर्गत, परंतु मनुष्य में ये मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारा फलाना धर्म है, हमारा देवता अलग है, हमारा ईश्वर अलग है ना, हमारा परमात्मा बड़ा है। ये सब क्या मतभेद है? ये मनुष्य की अज्ञानता है, जिस कारण से संसार भटक है। तो भटकाने वाले लोगों की संसार में कमी नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं सारे संसार के लोगों को कि आप इस तरह से जब विचार करेंगे कि सर्वत्र मानव तो एक ही है। अब फर्क ये है, कोई अपने आप को कुछ समझ रहा है, कोई अपने आप को कुछ समझ रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ये है कि जब आप सदगुरु कबीर साहब की बातों को अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपके अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार खत्म ही हो जाएगी। फिर आपको वो पीड़ा नहीं होगी जो पीड़ा पहले सताती थी। संसार में जीने की क्रिया को सीखो, जीने की क्रिया को नहीं सीखोगे ना तो बिना पीड़ा की पीड़ा होती है। इस संसार में ऐसे भी घाव देने वाले लोग हैं, यानी शरीर में कहीं भी चोट नहीं होगा लेकिन फिर भी तुम्हें तकलीफ होगी। ऐसे ऐसे वायरस फैलाने वाले लोग हैं। तो कोशिश करो, आपके अंतर्गत से अज्ञान रूपी कीड़े जब मर जाएंगे, अज्ञान रूपी शैतान जब मर जाएंगे, तब आप शांति प्राप्त कर पाएंगे, तब आपको शांति मिलेगी। और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ही परम शांति का है। भाई जिस परमात्मा को खोजने के लिए सारा संसार भटक रहा है, लोग घर छोड़ देते हैं, लोग जाने क्या क्या तपस्या करते हैं, वो परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि मुमकिन ही नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। परमात्मा मिलता है, परमात्मा को आप जानोगे तो केवल एक ही रास्ता है। सच्चा संत सतगुरु अगर है तो वो आपको परमात्मा स्वरूपी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करा देता है। वहां से आप निर्द्वंद हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। ये भ्रम खत्म हो जाता है कि परमात्मा कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या करता होगा, हमको परमात्मा के पास जाना। परमात्मा तुमसे दूर कभी नहीं हुआ। तुम किसी भी शरीर में जाओ, तीनों लोक 14 भुवन में परमात्मा समाया हुआ है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि यहाँ से 4 लाख किलोमीटर दूरी है या कि 1 शंख किलोमीटर दूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सर्वव्यापी है। इसलिए साहब ने कहा है, बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु प्रतापे दीठा लो, ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कहीं भी दिखाऊं गंभीरा लो। जहां पर गुरु से ज्ञान लेते हो ना, तो गुरु का ज्ञान जब आप लेते हो तब आपको ऐसा समझना चाहिए कि वो ज्ञान सर्वत्र होना चाहिए, जिसे मतलब हमने आपको दर्शन करवाया, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करवाया, ठीक है। अगर वो परमात्मा स्वरूप का दर्शन आपको इन पत्तों में नहीं हो रहा है, जो आपको दिख रहा है सामने, अगर इन पत्तों में नहीं हो रहा, वृक्ष में नहीं हो रहा, पत्थर में नहीं हो रहा, मिट्टी में नहीं हो रहा, पानी में नहीं हो रहा, वायु में नहीं हो रहा, जल में नहीं हो, यानी कि वो परमात्मा तुम्हें सब में दिखना चाहिए। परमात्मा ऐसा होता है, वो सब में है, क्योंकि सबसे पहले केवल वही था। ये सब तो बाद में हुआ। ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये सब जड़ प्राकृतियां सब बाद में उत्पन्न हुई हैं, वो पहले से था। उसके सिवा कोई था ही नहीं, अलग कोई दुनिया ही नहीं थी। तो ये पूरी दुनिया भी उसी में ही है, मतलब परमात्मा सत्ता। तो परमात्मा क्यों सब में नहीं होगा भाई? उसी से सब कुछ हुआ है तो सब उसी में होगा ना, डायरेक्ट आपको समझना है। तो अब लोग अलग से पत्थर की मूर्ति बना के ये भगवान है हमारे,
उसका कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं है जैसे स्वरूप से लोग उनकी पूजा करते हैं, और ऐसा कोई उसका नाम भी नहीं है जिस नाम का लोग जाप करते हैं और सोचते हैं कि हम तो परमात्मा के भक्त, हम ईश्वर के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा नाम ही उनका नहीं है परमात्मा का। तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। हिलमिल हुए यानी कि ज्यों पानी दरिया का दूजा नहीं कहावे, हिलमिल हुए सब रहे सदगुरु समझा। कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सबको समस्त सर्वत्र संसार को हिल मिल कर संसार में रहना चाहिए, मानवता को समझना चाहिए, मानव धर्म को समझना चाहिए। आपके स्वयं के मानव धर्म को नहीं जानते हो, आपके स्वयं के निजी सत्य धर्म को नहीं जानते हो, आपके निजी सत्य धर्म का ही दूसरा नाम मानव धर्म बतलाया जाता है। तो मानव धर्म को छोड़कर, सत्य धर्म को छोड़कर नाना प्रकार के धर्म बना दिए, हिंदू बना दिए, इस्लाम धर्म बना दिए, है ना, सिख बना दिए, ईसाई बना दिए, और सब ये धर्म बना के चल रहे। तो कहां से तुम लोगों को एक परमात्मा मिलेगा? तो कहां से समझोगे एक जैसे मानव का मानव भाई आपके अंदर समदृष्टि ही नहीं है, आप लोगों के अंदर मतभेद कर दिया गया है, और सदगुरु का ज्ञान सबका एक करने वाला है। इन्होंने यहाँ पर समझा दिया ना कि समुद्र में पानी है, तो बस वो पानी तो पानी है, बाकी अनंत बूंद है उसमें, बूंद उसमें अनंत है, संख्या भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार में मनुष्य कितने प्रकार के हैं, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही है, और जो आत्मा है वो आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा किसी का मतलब भाई नहीं है, आत्मा किसी का बहन नहीं है, आत्मा किसी का पिता नहीं है, आत्मा किसी का पुत्र नहीं है। ये सारी बातें समझना, ये सब रिश्ते नाते इसके हैं, इस शरीर के, और ये शरीर जड़ माना जाता है, मतलब कि इस शरीर शून्य मंडल है, इसका कोई कीमत नहीं है। इसका कीमत तब तक है जब तक इसके अंदर आत्मा है। तो उसी आत्मा का कल्याण करने के लिए सब लोग भक्ति किया करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जो समझा रहे हैं उसे जानना अनिवार्य है सारे भक्तों के लिए। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब ने आगे क्या समझाया उसे भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपा मिटे साहेब मिले, बहुरे न भो जल आवे, कहाँ कबीर विचार के यह ज्ञान लखावे। आपा मीट साहब मिले, बहुर न भव जल आवे। साथियों, जब तक आत्मा यानी आपके अंदर जब तक अहंकार स्वरूप क्रियाएं आपके अंदर हैं, किसी भी चीज का अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपा मेट, अपने आप को परमात्मा में मिटा देने की कल्पना आपके अंदर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मतलब कहने का ये है, किसी के प्यार में दीवाने होकर उसके लिए मर मिटो, यहाँ ये बात आ रही है। ऐसी भक्ति सबके अंदर नहीं पाई जाती है, लोभ की भक्ति ज्यादा पाई जाती है। भाई आपके रास्ते, आपको देखो मान लो मिलिट्री का ट्रेनिंग दिया जाता है तो बड़े खतरनाक सिचुएशन से निकाला जाता है, लोग कठिनाइयों से इसमें कामयाबी हासिल करते हैं, मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है। इसी प्रकार से भक्तों की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि माया तुम्हें कहीं भी छल करने के लिए कोशिश करेगी, और उस छल बल में अगर वो कामयाब हो गई तो तुम फिर 84 में गिर जाओ। तो माया तुमसे छल तब नहीं कर पाएगी जब तुम सच्चे सतगुरु के शरण में होकर उनको जीवन न्योछावर कर दोगे। वो बोलेंगे ना बेटा ऐसा गलती नहीं करना, तो तुम्हें नहीं करना। वो बोलते हैं कि ये करना है तो फिर तुम्हें करना ही है, मेरे से नहीं बनता है, मैं नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं बोलना है। ये होता है आदेश का पालन करना, क्योंकि जो भी गुरु बतलाएंगे, सतगुरु कोई भी गुरु नहीं, सच्चे सतगुरु जो भी आपको बतलाएंगे वो आप लोगों के लिए अनिवार्य है, आवश्यक होगा, इसलिए बतलाएंगे कि ये तुम्हें करना है। तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, उस कमी की पूर्ति करने के लिए तुम्हें संघर्ष करने के लिए बतलाया जाएगा मार्ग की ऐसा चलो, ये करो। भाई आपको जरूरतें पड़ती हैं तो आप मेहनत भी करते हो, उस जरूरत की पूर्ति करने के लिए परिश्रम करते हो, है ना, बिना कहे करते हो। ठीक इसी प्रकार से सतगुरु जब कहता है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फर्क ये तुम नहीं जानते हो, सतगुरु बतला देता है बेटा ऐसा कर, तो आपको करना है ना। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने समझाया कि आपा मेट साहब मिले, बहुर न भव जल आवे, कहाँ कबीर विचार के यह ज्ञान लखा। जो सच्चा संत होता,
यह ज्ञान लखावे का मतलब साथियों आपको समझ लेना, जहां लखावे वाली बात आती है ये होता है आत्मा परमात्मा का ज्ञान स्वरूप समेत सर्वत्र जगत का संविधान। मतलब आप संसार कैसा चल रहा है उसको छोड़ दो, तुम्हें कैसा चलना है ये जानो, ये बताता है सतगुरु। सतगुरु ये नहीं बताता है कि 3 अगरबत्ती लगाना है, 3 टाइम की पूजा करना है, ये मंत्र को बड़बड़ाना है, मतलब जाप करना है, सुमिरन करना है ना, इस प्रकार की कंठी माला पहनना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसा चंदन लगाना है, ये हमारा इष्ट का निशानी है, ये सब नहीं करना है। आपको जैसा सतगुरु समझा रहे हैं उसी के अनुसार आपको चलना है, और आपका जीवन इसी रास्ते में चलते 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 साथियों आपके अंतर्गत वही चीज उत्पन्न हो जाएगी जिस चीज को तुम पाना चाहते हो। मतलब जीते जी मुक्ति का अनुभव आप करने लगोगे। यानी जब आपके अंदर से मरने का भय समाप्त हो जाएगा, अरे मरना तो है ही, उसका भय क्या रखना, मतलब ये शरीर तो छूटना ही है, छूट जाएगा, इसका डर मत करना। जब ऐसा अटल सिद्धांत आप बनाते हैं ना तो माया भी थर थर कांपती है। मतलब तुम्हारे सामने आने में, तुमसे छल करने में वो भी थर थर कांपती है। ऐसा कब? जब तुम्हारे अंदर का साहस दिखती है तब। अब डरपोक किस्म के लोग भक्ति करने में लगे रहते हैं, तो भक्ति इतनी साधारण नहीं है, क्योंकि साहब ने कई शब्दों में कहा भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल, है ना। तो अभी माया के बारे में, माया की परंपरागत को तुम समझ नहीं रहे। माया छाया एक सी बूझे बिरला कोई। माया तुम्हारे छाया के समान है, पीछे पीछे चल रही है तुम्हारे, पीछे है, आगे है, दाएं है, बाएं, चारों तरफ माया, चारों तरफ से माया ने घेर के तुमको रखा हुआ है। बच के जाएगा कहां बंदा? तो इसलिए साहब कह रहे माया छाया एक सी बूझे बिरला कोई, भगता के पीछे पड़े सन्मुख भागे। अब बहुत सारे लोग माया से भागते हैं बच के। भाई भक्ति चल सवार हो गई, चलो घर द्वार छोड़ो, ये माया मोह छोड़ दो। ये कोई माया का त्याग थोड़ा ही होता है, घर द्वार छोड़ दो और चले जाओ जंगल में, तो माया से छूट गए। माया को समझना बहुत कठिन है। बताया गया है माया छाया एक सी। भाई माया और अपने शरीर की छाया को तुम अपने से अलग कभी नहीं कर सकते जब तक जिंदा हो। ध्यान रखना, क्योंकि माया को शायद अभी तुम समझते नहीं हो, अगर जंगलों में भाग रहे हो माया से बच के। ऐसा नहीं है। सन्मुख भागे सोए कहे, इसलिए कहा जाता है जो इससे डर के भागता है ना, माया से डर के भागता है ना, माया इसके पीछे पड़ जाती है, भक्तों के पीछे पड़ जाती है। और जो उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर माया खुद भागती है। यहां पर साहब ने इस प्रकार से बताया, सन्मुख भागे सो। बात यही है कि जब तक तुम डर रहे हो, डरपोक हो, तो तुमको डराने वाले तो ये तो डराने में उनको मजा आता है, और उनका काम है ये डराना, है ना। तो जब तक तुम डरते हो तब तक तुम्हारा सब लोग लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। और जब तुम निडर हो जाते हो तो फिर वो खुद सोचने में मजबूर हो जाते हैं, कहीं उल्टा हमको ही पड़ गई तो। इस प्रकार से तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के माध्यम से साथियों आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमात्मा की भक्ति करने वाले सभी लोगों को आत्मा परमात्मा को जो पहचान कराता है ऐसा सतगुरु ढूंढना चाहिए। कैसा भी गुरु बना लेना, कोई भी ग्रंथ पढ़ते रहना, किसी भी तरह से भक्ति करते रहना, ये सब नहीं करना चाहिए। जैसा सतगुरु कबीर साहब ने बतलाया, अगर आप वैसा करते हैं तो आपके भक्ति में, यानी कि भक्ति में आपको मंजिल मिलेगी। अब वो बात वही है कि अगर आप काम करते हैं और उसका फल ना मिले, उसका सार ना निकले, तो किस मतलब का काम किया। ऐसा ही है भक्ति। तो भक्ति सारा जीवन तुम करते रहे, अगरबत्ती हिलाते रहे, नाना प्रकार के आपने बहुत कुछ किया, लेकिन सच्चा सतगुरु नहीं पाया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ। धोखे में आप किसी को परमात्मा मानते रहे, किताबें पढ़कर मानते रहे, मरोगे तो साथियों ये सब छूट जाएगा। ये शरीर भी छूट जाएगा, इसके अंदर जो जीव है ना वो शरीर भी छूट जाएगा, बचेगा एक तिनका। वो तिनका फिर किसी अन्य शरीर में जाकर फंसा दिया जाएगा। ये तो संसार को चलाने वाला कर्मानुसार सबको सजा देता है, सबको शरीर देता है, और सब कोई उसी की वजह से फंसे हुए हैं, है ना। तो आप सब लोग समझ गए होंगे सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा के भक्तों को किस प्रकार से शिक्षा दी है। अर्थात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने जो भी बतलाया साथियों, तो आप सब लोगों को सही बतलाया है, कोई भी बातें गलत नहीं बतलाई है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखें।